आजकल आए दिन कोई स्टेज पे किसी को कुछ बोल देते हैं, कोई किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर लेते हैं। मैं भी एक लड़की हूँ, कोई लड़की के साथ इज्जत व्यवहार होती है ना तो मुझे उतना ही बुरा लगता है। और अगर देखिए, अगर अब महिला के साथ, अपने सही कलाकार के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं तो बताइए हमारे भोजपुरी कहाँ जाए। उसका उनका सोच उतना ही हीन हो रखा है कि एक महिला, अगर आप टीवी स्क्रीन में देख रहे हो तो वाह क्या हीरोइन है, अगर आप अपने सामने से उसी महिला को देख रहे हो सामने से आते हुए तो उसको सम्मान की जगह आप सामान। मुझे हमेशा से कभी कोई डर नहीं लगता है। डरती तो मैं भगवान से हूँ खाली, और अपने माता पिता से हूँ, बाकी तो मैं डरती किसी से नहीं। अल्फा सॉल्यूशन जो लोग गरीब बच्चों के लिए इतना ज़्यादा सोचे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ अब इस बार जो टॉप करेंगे मैट्रिक में और इंटर में, उनको टॉप 3 को यहाँ से पुरस्कार दिया जाएगा। कहीं कोई भी महिला हो, चाहे वो कोई सिंगर कर रहे हैं, चाहे कोई आम पब्लिक कर रहे हैं, है तो हम लोग इंसान ही ना। और महिला का ना मतलब ना होती है। अगर उनको अपने इच्छे से, अगर को इच्छा के विरुद्ध जाके कोई चीज़ हो रहा है तो गलत बात है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। अभी हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स है, आप इनको पहचानती होंगे, परिचय की ज़रूरत नहीं है। तिशाकर मधु है, भोजपुरी एक्ट्रेस है। अल्फा सॉल्यूशन आकर के कैसा लगा, सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले लाइव लॉन्ग देखने वाले सारे दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। ये जैसे गोड़ छुके गोड़ लगा था नहीं, और काहे कि हम लोग भोजपुरी एक्ट्रेस है और हम लोग भोजपुर से ही बिलोंग करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अल्फा सॉल्यूशन में आके, और मुझे तो यहाँ का मुहिम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिहार के गरीब बच्चों के लिए, बिहार के जो लोग ज़रूरतें अपना पूरी नहीं कर पाती है, सबको लगता है कि आजकल हम लोग ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सबके हाथ में एक लैपटॉप रहती है ना। तो बहुत लोग देखते भी हो तो लगता है कि नहीं, मेरे पास भी एक लैपटॉप होती तो अच्छा होता। मैं भी अपना डिजिटल वे के माध्यम से अपने पढ़ाई को बहुत आगे बढ़ा सकती थी। तो वैसे वैसे जिनको ज़रूरत है, उन लोगों के लिए ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्फा सॉल्यूशन इतना अच्छा मुहिम चालू किया है। तो मैं चाहती हूँ बिहार के जितने भी ज़रूरत जिनको है, आप लोग एक बार अल्फा सॉल्यूशन में आइए। मुझे यहाँ पे और अच्छा लगा, यहाँ पे लोग बताए कि 5 से 50 हज़ार के बीच में यहाँ पे अवेलेबल है लैपटॉप। तो जिसका ज़रूरत, जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा पैसा जमा करते हैं कि लैपटॉप इतना दाम महंगा आता ही है, हम लोग ले नहीं पाते, तो आप लोग कम पैसे में यहाँ पे आके अल्फा सॉल्यूशन में आइए, अपनी ज़रूरतें बताइए और अपनी ज़रूरत पूरी जानकारी ले ली आपने। मुझे तो यहाँ पे आके मैं अपने आंखों के सामने 3-4 बच्चों को देखा यहाँ से परचेज करते हुए। देन आप भोजपुरी से जुड़ी हुई हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रमोद प्रेमी यादव का, ठीक है, वो महिला पे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं महिला से, उस पर क्या कहिए, क्योंकि आप भी एक महिला हैं। देखिए, जैसे कि जितना मैं ये वीडियो को देखी नहीं हूँ, क्योंकि आज ही आपने नहीं देखा, बहुत वायरल हो रहा है। नहीं, मैं भोपाल में थी और वहाँ पे नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, और फ्लाइट जाना आना, तो मैं देख ही नहीं पाई हूँ। आज ही आई हूँ और इसके बाद यहाँ पे आ गए, तो मेरे पास उतना समय नहीं है। लेकिन अगर स्टेज पे वो अभद्र व्यवहार किए हैं प्रमोद प्रेमी जी, मैं उनको जी ही बोलूँगी, क्योंकि वो सीनियर कलाकार है। और मैं उनको उतना अच्छे से जानती नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग उतना अच्छे से काम नहीं किए हैं, एक साथ बहुत सारा काम नहीं किए हैं। लेकिन अगर कहीं कोई भी महिला हो, चाहे वो कोई सिंगर कर रहे हैं, चाहे कोई आम पब्लिक कर रहे हैं, है तो हम लोग इंसान ही ना। और महिला का ना मतलब ना होती है। अगर उनको अपने इच्छे से, अगर इच्छा के विरुद्ध जाके कोई चीज़ हो रहा है तो गलत बात है। अगर इच्छा के साथ भी हो रहा है तो स्टेज पे हो रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि कोई अलाउ करेंगे स्टेज पे हमारे साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, ये कोई भी महिला कभी अलाउ नहीं करेंगे। और चाहे वो जो भी हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि आजकल आए दिन कोई स्टेज पे किसी को कुछ बोल देते हैं, कोई किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर लेते हैं, तो मैं ये माइक ही फेंक देते हैं। हाँ, तो बहुत सारी देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, सबका रीज़न अलग अलग होती है। लेकिन मैं ये बोलूँगी, देखिए, अगर अब महिला के साथ, अपने सही कलाकार के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं तो बताइए हमारे भोजपुरी कहाँ जाएगी, है ना। तो भोजपुरी में आने के लिए तो लड़कियां सोचेगी ना, तो हमारे साथ भी ऐसे हो सकते हैं। बार आरोप लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि महिलाओं को एक सामान की तरह देखा जाता है, बस वो खड़ी है और पुरुष जो कलाकार है वो खड़े हैं और आगे पीछे डोल रही हैं, बस यही काम रहता है महिला। ये तो बहुत दुखद बात है ना, कि हमारे भोजपुरी आज इतने करोड़ों का मूवी, इतने मिलियन गाना आने के बाद, भोजपुरी के श्रोता इतने बड़े होने के बाद भी
भी उनका सोच उतना ही हीन हो रखा है कि एक महिला अगर आप टीवी स्क्रीन में देख रहे हो तो वाह क्या हीरोइन है, अगर आप अपने सामने से उसी महिला को देख रहे हो सामने से आते हुए तो उसको सम्मान की जगह आप सामान। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो चोली और ब्लाउज से आगे निकल भी तो नहीं पाई। देखिए चोली और ब्लाउज लेके तो गाना हिंदी में भी है, कहने का बात है, उसको दर्शाना कैसे है वो मेरे ऊपर है। ये हमारे जरूरत के समान है, उस गाने पे हिंदी पे भी गाना है, उसको आप दर्शा कैसे रहे हो, आप चीज को जाया कैसे। इस फूल को हम पूजा भी करते हैं, इस फूल को हम आरती में भी चढ़ाते हैं, वहां तक बात वो नहीं वैसा लेके जाते, बात ये है जो ना। आरोप लगता है सही है या नहीं बिल्कुल, है? देखिए अगर कुछ घटता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है, चाहे वो सही हो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। देखना पब्लिक को ये है कि अगर हम चीज़ों को मतलब टीवी स्क्रीन से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको और मैं कलाकारों को भी ये बोलना चाहूँगी कि हर चीज़ का एक दायरा होती है, उस चीज़ से दायरे से बाहर, क्योंकि हमारे भोजपुरी को ना खाली मतलब बच्चे लोग नहीं सुनते या नौजवान नहीं सुनते हैं, परिवार में भी सुना जाता है। तो काम हम ऐसा कुछ करें, बच्चे नौजवान परिवार के साथ कहाँ सुन पाते वही तो मैं बोल रही हूँ कि काम हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हमको फैमिली बैठ के सुन पाए। हमारे भोजपुरी में ऐसा बहुत गाना है जो फैमिली के लोग सुनते हैं, गाना उसको बजाते हैं और इनफैक्ट डांस तक करते हैं। तो मैं सारे कलाकारों को यही बोलना चाहूँगी कि काम हम ऐसा करें कि हमको घर के बड़े से लेके बच्चा तक सब लोग प्यार करें। एक अभिनेत्री भी है, गायक की है, शिल्पी राज, वो भी विवाद में है आजकल। उनके बॉयफ्रेंड उन पे एग्जाम लगा रहे हैं जो उनके पुरुष मित्र है कि जब सक्सेसफुल नहीं थी तो मेरे साथ थी, अब जब सफल हो गई तो चली गई। देखिए मैं आज एक बहुत ही अच्छी जगह पे आई हूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ पे हम लोग बिहार के बढ़ाने के आप भोजपुरी से जुड़ी हुई है तो जानकारी तो होगी आपको। देखिए मैंने क्या बताया, आप प्रमोद प्रेमी जी के बारे में बताएं, मुझे एकदम पता नहीं कहीं था। बस तो नहीं रही है ये छोड़ के कि नहीं हमने ये नहीं देखा। मुझे देखिए मुझे हमेशा से कभी कोई डर नहीं लगता है, डरती तो मैं भगवान से हूँ खाली और अपने माता पिता से हूँ, बाकी तो मैं डरती किसी से नहीं हूँ। और मुझे बटर पॉलिश करने का इतना सा भी इच्छा नहीं है, क्योंकि बटर पॉलिश करके त्रिशा और मधु इतना स्ट्रगल नहीं करती और यहाँ पे आपके सामने नहीं होती है ना। तो बटर पॉलिश करना मेरा आदत नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बात करती हूँ। मैं इसलिए ये सब क्यों, देखिए मैं जो चीज़ आंखों के सामने से देखूंगी, जो चीज़ के बारे में जब तक जानूंगी नहीं तो मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं उसके बारे में चर्चा कर लूँ या जज नहीं हूँ डिसाइड कर लूँ। लेकिन मैं इतना बोलूँगी, आपके मुंह से सुना, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, कोई लड़की के साथ इज्जत पे बार होती है ना तो मुझे उतना ही बुरा लगता है। और आप न्यूज़ वाले हैं तब जाके नहीं, अगर नॉर्मल रास्ते में जाते हुए भी कोई लड़की के साथ कभी गलत होगी तो मैं उसके पीछे तभी भी खड़ी हूँ, अभी भी खड़ी हूँ। और मेरा दायरा शायद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे से जितना हो पाएगा मैं सारे लड़की के साथ खड़ी हूँ। और मेरा एक ही मतलब है कि वो दिल से साफ होनी चाहिए और उनका वो प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। देखिए आप अगर अपने नाम को बनाने के लिए शॉर्टकट आजमा रहे हैं ना, तो आप अगर घूम के पानी पीना चाह रहे हैं तो पानी भी तो आपको घुमाएगा। तो पहले खुद को सही करना है, फिर दूसरे को जज करना है। और बाकी पुरुष लोग बहुत शुरू से, देखिए उंगली के सारे उंगली बराबर नहीं होते हैं हाथ के, तो सारे लोग बराबर नहीं है, तो हैवानों से कैसे बचना है ना वो अपने ऊपर होते हैं। मुद्दे से नहीं भटकते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लीलता से जोड़कर क्यों देखा जाता है? देखिए अश्लीलता अगर कुछ होती है तभी ना बोला जाता है। यानी मान रही हैं आप भी उसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं? मैं बिल्कुल मान रही हूँ, मैं मान कहाँ नहीं रही हूँ। देखिए बहुत सारे गाने हैं, आप देखिएगा, मैं वैसा गाने में मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखिएगा, मैं शुरू से ना बोल देती हूँ सामने से। भाई मैं स्पष्ट बोलती हूँ, आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करिए, अगर नहीं अच्छा लगे, मैं एक इंसान सबके लिए अच्छा नहीं बन सकती हूँ, मेरा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा भी एक दायरा है काम करने का। मैं स्पष्ट बात करती हूँ, आपको सीधा बात स्पष्ट सुनने में अगर दिक्कत होती है तो आपको होती है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। आगे आने वाले क्या योजना है? प्रोजेक्ट आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बाकी थकी हुई बहुत हूँ, आपको दिख रहा होगा। और बात करते हुए मुझे पसीना भी आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि थकी हुई हूँ। मौसम भी बदल गया है। मौसम बदले हैं और मैं भोपाल गई हुई थी, वहाँ पे एकदम हमारा बिजी शेड्यूल था, 2 दिन के अंदर हमको कार्यक्रम करके आना था और फ्लाइट डिले हो रखा था। तो मुझे वहाँ पे कार्यक्रम करके बहुत अच्छा लगा। भोपालवासी मैं कोलकाता से आई हूँ, भोजपुरी में काम कर रही हूँ और भोपाल के लोग मुझे इतना प्यार दिए हैं, बिहारवासी के साथ साथ भोपाल में भी मुझे इतना सारा प्यार और आशीर्वाद मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए आपको जाते जाते एक बात बताऊँ, हमारे भोजपुरी, देखिए मैं अकेला बहुत कोशिश किया हूँ कि ऐसा गाना नहीं करूँ, ऐसा गाना यूट्यूब में नहीं आए, तो
कुछ हाथ आप लोगों का भी है, कुछ हाथ एक्ट्रेस का भी है। ऐसा गाना को बोल बोल के कि आप ऐसा गाना गाए। आप बनाइएगा नहीं तो हम लोग देखेंगे कि आप तो वो प्रमोट क्या करेंगे। देखिए, अगर मैं क्या बोल रही हूँ, गलती सबका है। कुछ लड़कियों को भी तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए उस गाने को शूट नहीं करना चाहिए। अगर लड़की शूट नहीं करेगी तो गाना यूट्यूब में आएगा कहाँ से? सारे लड़कों को करना पड़ेगा ना। मैं उसको बहिष्कार करती हूँ। मेरे अकेले से क्या हो जाएगा? अकेले से तो प्रधानमंत्री भी, हाँ, ये नहीं करेंगे। मैं ऐसा गाना, मुझे नहीं लगता है कि मेरा ऐसा कोई गाना है जो फैमिली के लोग नहीं देख सकते। ऐसा कोई गाना नहीं है, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। और इनफैक्ट भोजपुरी में दो अर्थी बात होती है, लेकिन उसका भी एक मिठास होता है। लेकिन हद पार करके अगर कुछ हो तो वो कोई शिकार नहीं कर सकता। मेरे से तो एकदम नहीं हो पाएगा। एक मूवी हमारी नमक हराम आ गई है, और जो MX प्लेयर में अभी तक अवेलेबल है। एक मूवी और आ रही है रुद्रदेव, और एक मूवी हम लोग करने जा रहे हैं, तो सीमा सिंह जी के प्रोडक्शन हाउस से, वो भी बहुत जल्दी आएगा। एक मैं हिंदी मूवी करके आई हूँ बंगाली इंडस्ट्री में, जिसका नाम है सक्सेस ऑन फेलियर। उसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और वो हिंदी मूवी है। बहुत ही जल्द सिनेमा फिल्में हम परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जो सक्सेस और फेलियर किया हूँ, आप सारी लड़कियों के लिए शायद वो एक जवाब होगी। चाहे वो हिम्मत दिलाने का भी काम करेगा, और परिस्थितियों से कैसे गुजारा जाता है, उसके साथ कैसे सामना किया जाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा उसमें मोरल मिलेगा। तो मैं चाहूँगी, मैं अपने ID के माध्यम से भी उस मूवी का प्रमोशन करूँगी। और जब उस मूवी का प्रमोशन होगा और जब वो सिनेमा घरों में आएगा, मैं चाहूँगी कि सारी दर्शकों के साथ साथ महिला खास करके उस मूवी को देखे। वो एक सत्य घटना है, वो एक बायोग्राफी जीवनी है। तो आप सब उस मूवी को देखिएगा, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे तो दिन प्रतिदिन थोड़ा बहुत सही, लेकिन अच्छा काम करना चाहते हैं। 2 शब्द कह दीजिए अल्फा सॉल्यूशन के बारे में। अल्फा सॉल्यूशन के बारे में क्या ही कहना है, जितना देखा जितना सुना वो सारे कम है। जब तक आप अल्फा सॉल्यूशन में नहीं आइएगा तो इसके बारे में सोच के सॉल्यूशन ना करके आके यहाँ पे सॉल्यूशन अपना लेके जाइए। और अल्फा सॉल्यूशन सारे अल्फा सॉल्यूशन के जो ओनर है, अल्फा सॉल्यूशन के बारे में जितने टीमें जुड़ी हुई है, सबको मैं यहाँ पे प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग गरीब बच्चों के लिए इतना ज़्यादा सोचे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अब इस बार जो टॉप करेंगे मैट्रिक में और इंटर में, उनको टॉप 3 को यहाँ से पुरस्कार दिया जाएगा। इनफैक्ट मेरे नाम और मेरा गाना सुनाने के बाद आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं चाहूँगी कि अल्फा सॉल्यूशन में आप लोग एक बार ज़रूर आके विजिट करिए, और अपना ज़रूरत के लैपटॉप, आपके जितना मूल्य है उतने अनुसार आप लैपटॉप लेके जाइए और खुश होके जाइए यहाँ से। हमारे साथ त्रिशंकर मधु थी, आपने इनको सुना। बाकी आपकी क्या राय थी आप जो बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।